माता की। बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री बुद्धिलाल पासी जी, बाबा साहब के जन्म दिवस के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री छोटेलाल गौतम जी, श्री एस.के. आर्या जी, श्री रोहित चौधरी जी, श्री राजेश कुरीर जी, श्री एस.के. आर्या जी, श्री अजीत चौधरी जी, श्री भगवती प्रसाद रावत जी, श्री बाबूलाल दिवाकर जी और कार्यक्रम के संचालक आदरणीय श्री नीरज भारती जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भाई आशुतोष पांडे जी, श्री अभिषेक वर्मा जी, अनुसूचित मोर्चे के जिलाध्यक्ष भाई विजय सोलकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई जन्मेजय सिंह जी, आदरणीय भाई धनंजय सिंह जी, आदरणीय दिलीप द्विवेदी जी, आदरणीय रवीन्द्र सिंह जी, श्री विजय प्रताप सिंह टप्पू भैया, शिवेंद्र सिंह जी, आदरणीय अर्चना दीक्षित जी, आदरणीय दीपमाला तिवारी जी, आदरणीय अनीता सिंह जी, भाई संजय पासवान जी, भाई संदीप जैन जी, भाई काजू श्रीवास्तव जी, भाई विनोद वलेचा जी और युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भाई अनुष्ठान सिंह जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों और बाबा साहब में विश्वास रखने वाले, आस्था रखने वाले हमारे रायबरेली के सभी सम्माननीय साथियों, आप सबको बाबा साहब जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने मोदी जी की ओर से, अपने योगी जी की ओर से आप सबका बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब के जन्म दिवस पर हम सब लोग रायबरेली के लोग इकट्ठा होकर के सभी समाज के लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग, उनके प्रति आस्था रखने वाले लोगों ने आज बाबा साहब के इस पावन स्थल पर, इस प्रेरणा स्थल पर सब लोगों ने पुष्पांजलि की, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया। एक सच्चे राष्ट्र प्रेमी के लिए हम सबका यह कर्तव्य था। हम सब लोग इकट्ठा होकर के बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता को दोहराए हैं। आज का यह पावन दिन, मुझे खुशी है कि बाबा साहब ने हम सबको जो दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे काम किए हैं। बाबा साहब का चाहे जन्म स्थल हो, चाहे बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल हो, चाहे बाबा साहब का शिक्षा का स्थल हो, चाहे बाबा साहब का दीक्षा का स्थल हो, हर स्थल को प्रेरणा केंद्र बना करके विश्व की धरोहर के रूप में उन्होंने स्थापित किया कि जब तक लोग उस प्रेरणा के स्थल पर लोग आएंगे, बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व से कुछ न कुछ हासिल करेंगे। आने वाली पीढ़ियों में बाबा साहब के भाव अंतरित होंगे। यही भाव हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के मन में है और मुझे खुशी है कि बाबा साहब के विचारों को गांव गली तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने आज के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया कि हम लोग उस महान पुरुष के कृतित्व और व्यक्तित्व पर गांव गली में चर्चा करके बताएं कि बाबा साहब क्या चाहते थे। ये बताने के लिए हम सबको अवकाश हमारी सरकारों ने दिया। मुझे उम्मीद है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आज की तारीख में बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हर जगह चर्चा कर रहे हैं।
मैं रायबरेली का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मुझे खुशी है कि आज की तारीख में हर बूथ पर बाबा साहब की प्रतिमा रख करके, चित्र रख करके, माल्यार्पण करके, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा आज भारतीय जनता पार्टी हर गांव में कर रही, हर बूथ में कर रही है। ये मुझे खुशी है। आज की तारीख में मुझे यह भी कहना है आप सबको कि हमारे बाबा साहब के लिए जितना जो उनकी सोच थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान मिले, समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास मिले, समाज के अंतिम व्यक्ति की पहचान हो, आज मैं अपने एक छोटे भाई और उस आत्मा के अनुसार, उस भाव के अनुसार, उन विचारों के अनुसार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसी भारत का निर्माण करने में उत्तरोत्तर प्रयास कर रहे हैं कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सुख मिल सके, सम्मान मिल सके, बराबरी का दर्जा मिल सके। यही बाबा साहब ने कहा, यही वेदों ने कहा, यही सतयुग में कहा गया, यही त्रेता में कहा गया, यही द्वापर में कहा गया। जो बाबा साहब कह रहे हैं समता मूलक समाज की स्थापना का अर्थ भी वही है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भी अर्थ वही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का अर्थ भी वही है। राम ने वही कहा, बाबा साहब ने वही कहा और हमारे देश के मोदी जी ने वही कहा। तो मुझे गर्व है कि आज मोदी जी हमारे देश के यशस्वी देश के महान नायक बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर काम कर रहे हैं। हम केवल पूरी कल्पना नहीं करते हैं, हम केवल बाबा साहब के नाम पर वोट लेने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है और आज हर गांव गली में लोग कह रहे हैं, कहने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने हमको भेजा है। और मैं ये बात कहूंगा जरूर सम्मानित साथियों कि वो लोग जो आज की तारीख में संविधान की किताब जो बाबा साहब के द्वारा अपने श्रम और योग्यता से हम देशवासियों को दिया है, उस किताब को लेकर के क्या क्या कह रहे हैं और कर क्या रहे हैं, उनकी पीढ़ियों ने क्या किया है। सम्मानित साथियों, अंदाज लगाओ, बाबा साहब का जब परिनिर्वाण होता है तो उनको दिल्ली में, दिल्ली की उस समय की सरकार उनका अंतिम संस्कार दिल्ली की पावन भूमि पर करने नहीं देती है और उनको मजबूर करती है कि बाबा साहब के परिजन उनके शव को लेकर के बंबई जाते हैं और दिल्ली से बंबई तक जाने का खर्च भी उस परिवार से, जो बाबा साहब के निधन के उपरांत दुखी परिवार होता है, उस परिवार से दिल्ली से बंबई तक शव ले जाने का व्यय भी वसूला जाता है। ये सरकार थी जो सरकार आज संविधान की किताब लेकर के लोगों को गुमराह करके वोट लेती है। उन्होंने बाबा साहब के साथ क्या किया है। सम्मानित साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे भाई रोहित चौधरी जी कह रहे थे कि बाबा साहब हिंदू बिल लाना चाहते थे। रोहित चौधरी जी कह रहे थे कि बाबा साहब चाहते थे कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, लेकिन ऐसा लोग चाहता हूं कि बाबा साहब की आशा के अनुरूप हम सब भारत के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इतने सारे लोग जो बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहब के जन्म दिवस पर इकट्ठा होकर के उनके विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम हमारी रायबरेली के लोग जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो कोरे लोग राजनीति करते हैं, उनको आने वाले समय में उस संविधान की किताब के भीतर जो बाबा साहब के भाव हैं उनको समझाने का जरूर प्रयास करेंगे। और यह क्रम लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी चलाने वाली है कि बाबा साहब का सच्चा भक्त कौन है, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कौन है, बाबा साहब की आशा के अनुरूप भारत का निर्माण कौन करना चाहता है। ये रायबरेली में सिद्ध हो और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने बाबा साहब के लिए
हमेशा हमेशा जब अभाव में भी थे आदरणीय सीएल गौतम जी, तब भी यहाँ पर चाहे छोटा ही टेंट सही लगाते जरूर थे। आज थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन आपने जो दीप प्रज्वलित की है, हम सब मिल करके इस दीप को लौ बना करके बाबा साहब के विचारों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का आज की तारीख में संकल्प लेते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि बाबा साहब की इस जो दीपक आपने जलाई है ये और आगे बढ़ती रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत साधुवाद सर। बड़े ही सारगर्भित शब्दों के माध्यम से आपने बाबा साहब के विचारों को वैदिक परंपरा से रिलेट करते हुए